बालोद जिले के अरकार गांव के एक किसान ने बहुत बढ़िया जुगाड़ बनाए। अभी हम उस जुगाड़ में ही बैठे हुए हैं। तो मैं लेबर से बहुत परेशान था। लेबर की परेशानी की वजह से और यह जुगाड़ को मैंने पंजाब हरियाणा में देखा है चलते हुए। 2003 का ट्रैक्टर है मेरा। 5 से 6 मिनट में 1 एकड़ का खेत में खाद और दवाई एक साथ डाल सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5-6 बोल्ट से कसा हुआ है और इधर अंदर साइड ये दोनों का टायर का अलाइनमेंट करने के लिए अलग से कपलिंग बनाया गया है। ये एक इटालियन गन है, स्प्रे गन कहते हैं इसको। आर्मेचर मोटर है ये वाला है जी, ये वाला। हाँ। ये क्या करता है, गन को लेफ्ट राइट करने में मदद करता है ना। इसका जुगाड़ मैंने इस प्रकार से किया है कि ट्रैक्टर को ओवरलोड और पीछे जो स्प्रेडर हम खाद डालते हैं 4-5 कुंटल का, उसको वजन को मैनेज करते हुए मैंने इस ड्रम का उपयोग किया है। ये जो है एक प्रकार का बोले जाए तो हाफर बोलते हैं इसको। हाँ। है ना। ये हाफर का कैपेसिटी है लगभग 5 कुंटल का। अरकार गांव के रहने वाले किसान टिकेंद्र ने ट्रैक्टर को एक बेहतरीन जुगाड़ के रूप में तब्दील किया है। उसके माध्यम से दावा किया जाता है कि लगभग 1 एकड़ खेत में खाद और दवाई का छिड़काव महज 5 मिनट में हो जाता है। वही जुगाड़ हमारे बाजू में भी मौजूद है और हमारे साथ में वो किसान भी मौजूद है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जुगाड़ बनाए हैं, कितनी मेहनत लगी, वो तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई बताएंगे कि किस तरीके से जुगाड़ आपने बनाए। सबसे पहला चीज़ ये बता दीजिए कि आपके दिमाग में विचार कहाँ से आया कि इस तरीके से ये किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा विचार ये है कि आज के युग में लेबर का समस्या बहुत है। खासकर हम बड़े किसानों के लिए लेबर आना नहीं चाहते, क्योंकि वो ऐसा है कि 2-3 एकड़ जिनका खेत रहता है उनके में वह जाते हैं और 1-2 घंटे में उनका कार्य संपूर्ण करके आ जाते हैं। महज उसी प्रकार हम लोग का जैसा लंबा खेती किसानी है तो उसमें क्या है, लेबर का समस्या ऐसा रहता है कि उनको कंटिन्यू काम करना रहता है और लेबर आज के डेट में कंटिन्यू काम करना नहीं चाहते हैं, उनको भी आराम चाहिए। तो इस तकनीकी को मैं अपने एक माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो मैंने बनाया है ट्रैक्टर से जुगाड़, ये खाद और स्प्रे का मतलब दवाई कीटनाशकों का स्प्रे और खाद एक साथ अपन खेत में एक ही बार में डाल सकते हैं। महज हम खेत में तो 2 बार 3 बार धान की फसल के हिसाब से डालते हैं, लेकिन इसको हमने 2 ही बार में डालना है, इस टाइप का हमने जुगाड़ बनाया है। और इस जुगाड़ को पहले पंजाब हरियाणा में बना चुके हैं कृषि वैज्ञानिकों ने वहाँ के, लेकिन उस चीज़ को देखते हुए मैंने एक अपना अनोखा जुगाड़ को तैयार किया है। ये एक बहुत बड़ा ऐसा रिस्क था कि सक्सेस होगा कि नहीं, मतलब माना जाए कि ये अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जितना मैंने मेहनत किया था वो सारा डूब जाएगा, पानी में चले जाता। लेकिन देखो आपने कहा है कि पंजाब हरियाणा में इस तरीके से जुगाड़ पहले भी बनाया जा चुका है। हाँ। लेकिन मुझे जहां तक कि नहीं लगता कि इस तरीके से जुगाड़ जो कि आपने तैयार किया वैसा जुगाड़, मेरे को लगता है कि कंपनी वाले लोग अपने तरीके से जो भी बनाए होंगे। पंजाब हरियाणा में इस तरीके से जुगाड़ आप वो बनाया है कि उसी का कॉपीराइट आप किए हैं क्या? नहीं, देखो ये जो मेरा है ये खुद का हैंडमेड है। हाँ। ये मेरा खुद का हाथ का बनाया हुआ चीज है। इसमें पूरा लोहा और एंगल से बना हुआ है। हाँ। कंपनी का क्या है, कंपनी के हिसाब से रहता है ना। उसमें सॉलिड टायर लगा रहता है, उसका मोटा मोटा पाइप लगा रहता है उसके। उस जगह में मैंने चैनल, एंगल और टायर का यूज किया है ना। और साथ ही साथ पीछे स्प्रेडर जो लगा है खाद छिड़काव करने का। देखते देखते बात करते हैं। ये टायर के बारे में सबसे पहले तो बता दीजिए, कैमरामैन आप दिखाते रहिए। बताओ। ये अगला पहिया है। हाँ। है ना। बोल्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5-6 बोल्ट से कसा हुआ है और इधर अंदर साइड ये दोनों का टायर का अलाइनमेंट करने के लिए अलग से कपलिंग बनाया गया है। हाँ, ये अंदर को भी दिखा दीजिए। अंदर देख लीजिएगा आप, ये कपलिंग बनाया हुआ है 7 इंच का। और इस कपलिंग के माध्यम से ये टायर फिटेड है। ये हाउसिंग हब है और उसके माध्यम से ये टायर फिटेड है। अच्छा। ये जितने प्लेट लगे हैं ये सारे टायर के सपोर्ट प्लेट है। अच्छा। और ये जो प्लेट लगाए हैं ये प्लेट का एक बहुत बड़ा एक महत्व है। इसको आप ही बनाए हो ये टायर? ये सारा चीज मैंने वेल्डिंग से बना है, वेल्डिंग और लोहा से ग्राइंडर से कट किया है, वेल्डिंग हुआ है और गैस कटिंग से प्लेट काट के इसको वेल्डिंग किया गया है। चलो थोड़ा सामने चलते हैं। ये मेन जुगाड़ तो यही है जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है, खेत है और खेत में बड़ी तकलीफ भी होती है, तो फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से जुगाड़ है। भैया ये तमाम चीज़ें आप बताइए कि ये क्या चीज़ है, बताइए। हाँ बताइए कैमरामैन को विस्तार से। ये एक इटालियन गन है।
स्प्रे गन कहते हैं इसको। ये कहाँ से मंगवाए? ये तो मैंने यही मार्केट से लिया था, अपने धमतरी से, है ना। और ये ऐसा था कि पहले ये हमें हमारे धमतरी में अवेलेबल नहीं था ये गन। हाँ। ये गन ऐसा काम करता है कि एक मान के चलो लगभग 15 से 20 फीट का कवर एक बार में करता है एक तरफ का। अच्छा। तो ये मान के चलो कि 40 से 50 फीट का एरिया ये जो गन है दोनों तरफ से लेफ्ट राइट होके ये पूरा कवर करता है। अच्छा, और आगे आ जाओ इधर आ जाओ। ये नीचे को बताइए, नीचे क्या चीज है? इधर आ जाओ ना थोड़ा सा, हाँ, ताकि कैमरामैन को बनाने में आसान है। ये नीचे क्या चीज है? ये एक प्रकार का मोटर है, अल्टरनेट आर्मेचर मोटर है। ये वाला है जी, ये वाला। ये क्या करता है, गन को लेफ्ट राइट करने में मदद करता है ये। अच्छा, ये कहाँ से मंगवाए हो आप? ये तो मैंने कबाड़ी से लिया था। अच्छा जी, ये कहीं भी मार्केट में उपलब्ध रहता ही है। हाँ, आगे इधर देखते हैं ये क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें इसको भी थोड़ा सा बताइए स्पष्ट कर। ये सब चीजें अंदर में शायद पाइप भी लगा हुआ है। ये एक 200 लीटर का ड्रम है, कॉमन जो सभी जगह रहता है। हाँ। है ना। इसका जुगाड़ मैंने इस प्रकार से किया है कि ट्रैक्टर को ओवरलोड और पीछे जो स्प्रेडर हम खाद डालते हैं 4-5 कुंटल का, उसको वजन को मैनेज करते हुए मैंने इस ड्रम का उपयोग किया है। और साथ ही साथ इस ड्रम में पानी भरने के लिए अलग से कोई बाल्टी और कोई पाइपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ऑटोमेटिक कहाँ पर है पाइपलाइन? आप इधर आइएगा, मैं दिखाता हूँ। चलिए, दिखाइए कहाँ पर है वो? यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है 12 वोल्ट का। अच्छा जी, ये एक प्रकार का स्प्रेयर मोटर है ना। इसके माध्यम से फुटबॉल को हम नीचे रखते हैं और ये फुटबॉल से पानी ऑटोमेटिक लेके, ये फुटबॉल लगा हुआ है। ये हम सीधा खेत में कहीं भी डालेंगे। जैसे आपका दवाई खत्म हो गया बीच खेत में, तो हम तो पानी तक जा नहीं सकते और हर खेत में मोटर और पाइपलाइन का सुविधा नहीं रहता है। तो उस जुगाड़ को मैंने ऐसा टाइप का बनाया है कि जहाँ पे दवाई खत्म हो जाए वहीं पे हम इसको फुटबॉल को नीचे डालें और उसे डायरेक्ट फुटबॉल के माध्यम से मोटर वहां तक ड्रम तक पानी ले जाने की सहायता करता है। मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो लोहे का पहिया है, इसके ऊपर में ये क्या लगा हुआ है? ये जो है ये एक प्रकार का रबड़ ही है। हाँ, रबड़ है ना। ये एक प्रकार का रबड़ ही है और रबड़ को इसको बुलाया था मैंने कटवाने के लिए। है ना। ये ट्रैक का रबड़ है, बहुत बड़ा चौड़ा रबड़ रहता है। अच्छा, और इसको आसानी से हम काट नहीं सकते। हाँ, तो इसको मैंने 2 इंच के हिसाब से कटवाया है। अच्छा। और 2 इंच का चौड़ाई है टायर का। ठीक। चलो पीछे भी चलते हैं, पीछे भी बढ़िया आपने जुगाड़। अच्छा, ये जो दिख रहा है इसका मतलब पूरी तरीके से केवल कीटनाशक में उपयोग होता है? हाँ, ये सामने का सिस्टम लगा है, पूरा कीटनाशक का है ये। कितने समय में दवाई छिड़काव हो जाता है? मतलब 1 एकड़ में कितने समय लग जाते हैं? सर, उधर देखिए 1 एकड़ में मान के चलिए कि 5 से 7 मिनट लग जाता है। कभी कभी किसी 1 एकड़ का खेत कभी 2 भागों में डिवाइड रहता है। हाँ। कभी कभी 3 भागों में डिवाइड रहता है। लेकिन ऐसा है कि इसका जो एरिया है छिड़काव करने का और खाद को फैलाने का, ये लगभग मान के चलो 60 फीट का कवर करता है ये। पीछे चलते बात करते हैं। हाँ, बताते रहो। तो ऐसा है कि यह जो है लगभग 60 फीट का एरिया कवर करता है आपका स्प्रेडर और फर्टिलाइजर दोनों। अच्छा, इधर इसके बारे में बताइए। ये थोड़ा सा आटा वाटा पीसने टाइप का दिख रहा है। इसका जो ऊपर का जो है उसको कैसे क्या कर सकते हैं? इसका क्या उपयोग है? ये जो है एक प्रकार का बोले जाए तो हाफर बोलते हैं इसको। है ना। ये हाफर का कैपेसिटी है लगभग 5 कुंटल का। अच्छा जी। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक वो भी लगा था मिक्सचर करने का। अच्छा। इसमें हम खाद डालते हैं, इसमें ऑटोमेटिक खाद मिक्सचर होता है। हमको खाद को अलग से मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन फिलहाल अभी उसको मैंने निकाल दिया है क्योंकि मेरे को अलग अलग प्रकार के इसमें खाद करना था। अच्छा, किसी खेत नीचे में क्या लगा हुआ है? नीचे में एक गियर बॉक्स लगा है जी, और ये उसका स्प्रेडर है। अच्छा। ये जो है खाद को पूरा फैलाने का काम करता है। ये सारा चीज जैसे अपन गाड़ी चालू करेंगे, गाड़ी चालू करने के साथ साथ चालू हो जाएगा कि इसको मतलब मैनेज करने का कुछ अलग माध्यम है कि बंद भी कर सकते हैं, केवल गाड़ी बस चलते रहे वैसे? हम इसका सारा चीज का ऑप्शन है। स्प्रे चलाना चाहेंगे, स्प्रे का लीवर लगा। हाँ, खाद छिड़काव करना है, खाद का लीवर लगा हुआ है। पेटियों के माध्यम से ये खाद का चलता है और अल्टरनेटर से पुल्ली निकाला हुआ है और लीवर के माध्यम से एसटीपी के माध्यम से दवाई का छिड़काव होता है। इसमें कितना महीना लगा होगा इसको बनाने में? इसको मैंने गर्मी के फसल में जब लीवर का प्रॉब्लम हुआ था तो अचानक बीच में मैंने चालू किया इसका बनाने का। दिमाग कैसे आया कि ऐसी बनाना चाहिए?
उसमें ऐसा था कि मेरे को अब क्या है, इस गाड़ी घोड़ा में थोड़ा सा शौक ज्यादा है, अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट करने हाँ का। मैं बोला कि अब एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ मैं। हाँ, नहीं तो अपने खुद हाँ। से किए हो कि ऐसे कोई नहीं सपना अपनाया होगा कि नहीं आप नहीं ऐसा? नहीं, इसमें ऐसा था कि मैंने, एक मेरा दोस्त है, मैंने वो क्या है रेडीमेड लेके आया हुआ है पंजाब से, अच्छा, है ना, तो उसको मैंने देखा देखा बस ना, मैं कहीं डाया मेजरमेंट नहीं किया हूँ। रेडीमेड लेके आया है, मतलब वो जो कंपनी के थ्रू बना हाँ, हुआ आता है कंपनी के वैसा? थ्रू जो पूरा बना रहता है, हाँ हाँ, वो हैंडमेड नहीं है। हैंडमेड कोई नहीं बनाया हाँ, अभी तक। ये जो कंपनी शायद मुझे लगता है कि आप भी शायद पहली दफा ऐसा हुआ कि पूरे भारत हाँ, अब देश में कोई ऐसे टाइप का आप जी बनाए। चैनलों के माध्यम से मेरे को ये पता चला है कि ये जिला में और बोले जाए तो छत्तीसगढ़ में एक हैंडमेड में मतलब पहला ठीक, नवनिर्माण करने हाँ, वाला तो उसको बताइए। यही हाँ, मेरे ही उसको गाड़ी है। बताइए, कितने महीने लगे और कितना लागत लगा, कैसे शुरुआत हुई, वो तमाम चीजें बताइए। इसमें ऐसा था सर कि पहले तो मैंने एक लेथ वाले भैया से बात किया कि मेरा ऐसा ऐसा सिस्टम है, हाँ, उसको बनाना है। तो किसी की ड्राइंग बनाए थे? नहीं, एक नॉर्मली बस एक फेस किया था मैं कि इसको ऐसे बनाना है हाँ, है ना, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा, है ना। भैया भी ये तो है। ट्रैक्टर पहले से था? हाँ, ट्रैक्टर ये जो है मेरा बहुत पुराना ट्रैक्टर है, इसको भी हम्म, मैंने मॉडिफाई किया है। हम्म, ये 2002-3 का ट्रैक्टर है ये, है अच्छा ना, मैं बहुत छोटा था उस समय। अच्छा, तो मेरे को ऐसा लगा कि इस ट्रैक्टर में मेरे को एक बोले जाए तो एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए, है ना। तो उसके माध्यम से मेरे को ऐसा पता चला कि नहीं, इसमें इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। नहीं होता तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है ना भाई, वो खुद के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आज ऐसा हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट से लगभग मान के चलो कि पूरा 100% ये सफल है। सक्सेस हो गया। जी, पूरा 100% सक्सेस है लेकिन ये। अभी तो आप मतलब ये मेरे ख्याल से पहला सीजन है जिसमें आप दवाई छिड़काव कर रहे हैं, जी। इसका असर दिख रहा है? इससे पहले कब से छिड़काव कर रहे हैं इसी में? इसके पहले मैंने अपने जो पुराने पहले के जो मैंने खाद डाला है, पुराना खाद हाँ, पहला वाला, सक्सेस है? उसमें पूरा 100% सक्सेस है, और पूरा खाद मान के चलो सामान्य पड़ता है सारे पौधे में। अच्छा, हम जैसे लेबर से करते हैं तो बीच में एक रास्ता बनता है जिसमें ज़्यादा खाद डाला इसमें रहता है, ज्यादा किस्में उसमें पूरा रो रहता है, हम्म। जिसमें उन लोग चले रहते हैं वो, तो उसमें ज़्यादा खाद पड़ता है तो पूरा निकला रहता है। तो घर वाले लोग आपको नहीं बोले कि मत बनाओ, ये फालतू काम है, ऐसा क्या करना, ये सारी चीजें क्या कर रहे हो, नहीं हुआ तो पैसा डूब जाएगा, ऐसा वैसा? कितना पैसा खर्चा हुआ इसमें बताइए तो। इसमें सर देखो ऐसा है कि पहले तो मैं अपने पिताजी अकेला हूँ, और मेरा पिताजी भी अकेले हैं, और हम दोनों साथ मिलकर किसानी का काम करते हैं, है ना। तो कितना पैसा लगा होगा इसमें लगभग मान के चलो 1,70,000 लग गया मेरे को इसमें। आपके पापा से मांगे पैसा? हाँ, वैसा है कि पिताजी ही देंगे पैसा। तो पापा नहीं बोले है कि ना। अरे कि फालतू काम क्यों करना है, ऐसा नहीं करते, उसमें फालतू नुकसान हो जाएगा, नया एक मशीन ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोले? उसमें ऐसा था कि मैं जो कि मतलब कोऑपरेट किए कि नहीं बेटा तू कर, मैं साथ हूँ तेरे, हाँ, ऐसे टाइप? मतलब ऐसा था कि क्या बोले बताओ? मतलब उसमें मेरा तो एक सपना ऐसा था कि मैं अगर इस मशीन को तैयार कर दिया, तो ये मान के चलो कि मैं छत्तीसगढ़ में पूरे का अकेला ऐसा इंसान रहूंगा जो हैंडमेड इस मशीन को तैयार किया होगा, है ना। और साथ ही साथ पापा जी का कहना ये था कि उसको मत बनाओ करके बोले थे मेरे को, लेकिन मैं अपनी जिद में अड़ गया कि मेरे को ये चीज़ बनाना ही है। ये भले चले मत चले, मेरे को उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ा, है ना। लेकिन ऐसा रहा कि मेरा जितना कार्य जो मैंने किया है, सारा कार्य मेरा सक्सेसफुल रहा। इसको बनाते बनाते मैंने 2-3 बार पहले ट्रायल भी किया, कुछ ट्रायल मेरा फेल भी हो गया, कुछ नुकसान भी हुआ। उस चीज़ को मैंने पूरा सुधार करते 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 आज ऐसे लेवल तक पहुंच गया हूं कि पूरा मान के चलो इस चीज़ को देखने के लिए दूर दूर का किसान आ रहे हैं इसको। अच्छा जी। बाकी आपके गांव में तो कई लोग, कई किसान होंगे, आसपास के किसानों की भी शायद जानकारी लग गई होगी, जी। है ना। तो क्या अपने खेतों में भी छिड़काव करने के लिए बोले? अच्छा, अगर मेरा अगर 5 एकड़ खेत है, तो मैं अपने खेत में अगर इस मशीन को ले जाऊंगा तो मेरे लिए कितना पैसा, मतलब मेरे लिए अगर किसी किसान के पास में ले जाते हो तो एकड़ पीछे में कितना पैसा लोगे? कि विस्तार ने उसके माध्यम से कई किसान देखेंगे भी, है ना, तो उसको भी प्राइस बता दो ताकि आपके पास में संपर्क कर सके वो। खास बात तो ये है कि जो सरकार ने एक ड्रोन का सिस्टम निकाला हुआ है स्प्रे करने के लिए, तो उससे भी मैंने छिड़काव करवाया था, लेकिन उसमें केवल एक कीटनाशक का ही छिड़काव होता है, वो महज सिर्फ 10 लीटर पानी से लेके 1 एकड़ का छिड़काव कर देता है, है ना। मान के चलो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है उसको छिड़काव करने में, लेकिन उसका जो प्राइस रखा हुआ था वो लगभग 300 रुपये पर एकड़ का था। अच्छा, है ना। और इसमें तो ऐसा है कि मैं नवनिर्माण किया हूँ, और एक रेट निर्धारित जिस हिसाब से करना चाहिए, ये मैंने खाद और दवाई एक साथ डालने के लिए लगभग 300 रुपये एकड़ के हिसाब से रखा हुआ है। 300 रुपये एकड़? जी हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा से बढ़िया तकनीकी बनाया, बहुत सक्सेस है वो। क्या क्या कुछ काम होता है उसमें? उसमें एक साथ दवाई भी छिड़काव होता है और खाद का भी छिड़काव होता है। 5 मिनट में 1 एकड़ का काम पूरा हो जाता है। आप अपने खेत में उपयोग किए हैं क्या?
हाँ हाँ, अपने खेत में तो नहीं किया है ये, कि अपने खेत में कर रहा है, बनाया है इसलिए। आप भी करेंगे? हाँ, हम भी करेंगे। समय का बचत और बहुत अच्छा है मशीन। अपना नाम बता दो। गोवर्धन साहू, ग्राम अरकार। कंपनी से नहीं है इसमें, भाई मतलब कब से बनाया कि चालू? ये है समझ लगभग 3-4 महीने हो गए जी। हाँ, कैसे लगा थे वो जुगाड़ बने के? बढ़िया है एकदम। का आप मतलब का मेहनत करे लगी से जुगाड़ बनाए, आपका योगदान देखो। नहीं, अब हम तो घर के आदमी, मतलब हमारा सब योगदान है। का करे हम आपके तरफ से का करे किसी? नहीं, हम दिमाग बताए न, ऐसे है कि वो है ना, ये ऐसे में बन सकते हैं तो ऐसे में बन सकते हैं। कतका एकड़ खेती में अब तक की सिंचाई करते हो? खेती वैसे में है अभी बारिश में 35-40 एकड़ में करता हूँ, गर्मी 70-80 एकड़ करता हूँ। अभी हम उस जुगाड़ में ही बैठे हुए हैं जिसे ट्रैक्टर के माध्यम से एक किसान ने बनाया। अरकार गांव का वो किसान है और उन्होंने ही वो जुगाड़ बनाया। कैमरामैन को हालांकि थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन कैमरामैन थोड़ा सा पीछे करिएगा और उसको दिखाने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से जुगाड़ ट्रैक्टर के माध्यम से बनाया गया है। वो किसान भी हमारे साथ मौजूद है और उनके द्वारा ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं। भैया कितना आनंद आ रहा है आप इस जुगाड़ को बनाए हैं? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है बनाने में और चलाने में भी। तो अभी तक आपने अपनी खेती पे ही उपयोग किया है कि किसी दूसरे की खेती में किया उपयोग? अभी फिलहाल तो मैंने अपने खेत में ही उपयोग किया है, लेकिन तत्पश्चात अभी किसानों का हिसाब से देखे हुए हैं हमको, उनका कहना है कि हमारे खेत में भी आके आप छिड़काव कीजिएगा। अच्छा, कब से हो गया भैया इस जुगाड़ को बनाए? ये मैं पिछले जो गर्मी का सीजन लगा था तो उसमें मैं लेबर से बहुत परेशान था और उस लेबर की परेशानी की वजह से मैं ये कदम उठाया हूँ। ये एक छोटा मोटा कदम नहीं है, एक बहुत बड़ा कदम है विशेष किसानों के लिए। और यह जुगाड़ को मैंने पंजाब हरियाणा में देखा है चलते हुए, उसके बाद अपने छत्तीसगढ़ में तो देखा है, लेकिन सारे जो है देखा मैंने कंपनी का देखे हुए है। कंपनी का टायर लगा रहता है, कंपनी का स्प्रेडर लगा रहता है, कंपनी का HP लगा रहता है, लेकिन यह जो जुगाड़ मैंने बनाया है स्वयं अपने हाथ से ही बनाया है। और जितना स्प्रेडर भी चल रहा है, HP से दवाई का छिड़काव भी हो रहा है, सारा चीज मैंने स्वयं अपने हाथ से ही बनाया। कैसा लग रहा है इस जुगाड़ को बनाने के बाद में और ये सक्सेस भी हो गया है? ये निरंतर ऐसा है कि लगातार पत्रिका में, अखबार में, टीवी चैनल में, न्यूज में, सारे जगह ये फेमस हो रहे हैं। और ऐसा है कि निरंतर यह काम मैं और आगे इसको बढ़ाना चाहता हूँ अच्छे से, और इसमें कुछ कमी अगर रहा, कमी बेसी रहा तो ये मैं और अच्छे से करना चाहता हूँ। इस जुगाड़ को दिखाते रहिए, कैमरामैन इधर भी दिखाइए, इधर भी दिखाइए और नीचे दिखाइए, नीचे। और ये तस्वीरें भी दिखाते रहिए कि इन चक्कों को, ये जो चक्का जो है वो किस तरीके से जुगाड़ के रूप में तैयार किया गया। भैया कितनी लागत लगी होगी इसमें? इसमें लागत करीब टायर और स्प्रेडर बनाने में मेरे को 1.5 लाख का खर्चा आ गया है। हाँ। और यह जो ट्रैक्टर जो था ये मेरा खुद का एक पुराना ट्रैक्टर था और ये सन 2003 का ट्रैक्टर है मेरा। हाँ। और इस ट्रैक्टर को भी मैंने एक मॉडिफाई के रूप में एक नया रूप बनाया है, जो कि स्वराज 2025 का मॉडल 744 के नाम से निकाला है, उस रूप से इसको मैंने मॉडिफाई किया। अच्छा, तो टोटल लगभग 1.5 लाख रुपए खर्चा आ गए ट्रैक्टर के अलावा? लगभग 1.5 लाख, 1,70,000, 80,000 के आसपास करीब आया है। हाँ। अब ऐसा है कि इसका एकदम मैक्सिमम से आपको मैंने डिवाइड मतलब यही किया है मैंने, लेकिन निरंतर लगभग 1,70,000 के आसपास का खर्चा बैठा होगा। तो ये है किसान का जुगाड़, और इस किसान के जुगाड़ से बेहद ज़्यादा फायदा होने वाला है। और क्योंकि कितने एकड़ की फसल में कितना समय में दवाई का छिड़काव हो जाता है? यह मशीन जो है लगभग 5 से 6 मिनट में 1 एकड़ का खेत में खाद और दवाई एक साथ डाल सकता है। भैया इसमें और क्या क्या उपयोग है इसी ट्रैक्टर का, बता दीजिए। इस ट्रैक्टर में तो फिलहाल मैं धान का खेती के हिसाब से दवाई और खाद का छिड़काव कर रहा हूँ, साथ ही साथ इसके स्प्रेडर में दलहन तिलहन और बहुत सारे अन्य जो दलहन तिलहन के फसल है उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। जिन्होंने एक बेहतरीन जुगाड़ बनाया, एक बार कैमरामैन और दिखा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, आपको जैसी सुविधा बने उस तरीके से आप दिखा दीजिए। तो ये इन्होंने जुगाड़ बनाया जिसके माध्यम से खाद
और दवाई का एक साथ छिड़काव हो जाता है। इन्होंने प्राइस भी बता दिया, पैसे भी बता दिए कि 1 एकड़ में अगर छिड़काव करना है तो महज 300 रुपये लगेंगे। और 300 रुपये में अगर कोई किसान, अगर विस्तार न्यूज़ के दर्शक हैं उन्होंने वो अगर सुन रहे होंगे तो वो भी छिड़काव कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया जुगाड़ है। अब उम्मीद है कि इस जुगाड़ को बहुत बड़ी मंजिल मिलेगी, एक बहुत बड़ा आयाम मिलेगा, ताकि कई सारे किसान जो हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ पूरा किसानों को लेकर आश्रित रहता है, धान का कटोरा कहा जाता है, और ये उम्मीद है कि बहुत ऊंचे लेवल पर इसका जुगाड़ जो है वो जाएगा और सारे किसानों को, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश के किसानों को इसका फायदा होगा। कैमरामैन करण सोनी के साथ दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज़, बालोद।